जापान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में दिया रात्रि भोज, पारंपरिक तरीके से स्वागत। जापान में स्वागत से अभिभूत हुए मोदी ट्वीट कर कहा, शिंजो के स्वागत को शब्दों में बयान करना मुश्किल। इससे पहले जापान और भारत के प्रधानमंत्री ने की थी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के पीएम का साझा बयान, दोनों मिलकर दुनिया में निभा सकते हैं अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास और परिवर्तन में जापान निभाएगा अहम भूमिका। शिंजो एबे ने ली है पूर्ण सहयोग की शपथ। आज प्रधानमंत्री आबे ने आश्वासन दिया है, एक प्रकार से शपथ ली है कि भारत के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यह व जापान का बिल्कुल नए स्तर पर सहयोग और साझेदारी देंगे। मोदी ने कहा कि जापान के पीएम ने दिया है 2,10,000 करोड़ के निवेश का वादा। 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के मुताबिक रक्षा क्षेत्र के अलावा शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा और तकनीक क्षेत्र में जापान ने किया विकास का वादा। मोदी ने दिया परस्पर लाभ के लिए नारा, कहा विकसित भारत सफल जापान से क्षेत्र में बनेगी शांति। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी एशिया की है, लेकिन एशिया के देशों को मिलकर करना होगा काम। प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देशों के लिए बेहतर फैसले, आज के फैसले से मजबूत होगा भविष्य। मोदी ने कहा जापान से किए गए 5 समझौते, क्योटो से वाराणसी के विकास के लिए करार को बताया अहम। प्रधानमंत्री ने कहा जापान कुछ भारतीय कंपनियों से हटाएगा प्रतिबंध, जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने के लिए लिया फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देश मिलकर स्पेस, साइबर सिटी और सुधारों को बढ़ा सकते हैं आगे। प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देशों की साझेदारी एशिया के लिए कल्याणकारी, कई देशों को मिलेगा इससे लाभ। जापान दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने जापान के साथ किए कई अहम समझौते, बुलेट ट्रेन पर तकनीक पर भी बातचीत। बुलेट ट्रेन के लिए सहयोग देगा जापान, अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का सफर। जापान से विदेशी निवेश पर हुई सहमति, 5 साल में देश में 2,10,000 करोड़ का निवेश करेगा जापान। अगले 5 साल में कई जापानी कंपनियां भारत में करेंगी निवेश, बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। जापान की ओर से कई क्षेत्रों में सहयोग का भरोसा, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की पेशकश। जापानी उद्योगपतियों को मोदी ने किया संबोधित, कहा गुजराती हूं, मेरे खून में है बिजनेस। मोदी ने कहा उनकी सरकार ने 100 दिन में काफी काम किया, 1 तिमाही में सुधरे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के हालात। 100 दिन के भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी के दावे पर उठाए सवाल, कहा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन के दावों पर चिदंबरम ने उठाए सवाल, कहा 3 महीने में कुछ नहीं किया, एक भी उपलब्धि हो तो बताएं। आकासाका पैलेस के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया आधिकारिक स्वागत, जापान के पीएम शिंजो एबे ने की अगवानी। स्वागत में बजाई गई भारतीय राष्ट्रगान की धुन, प्रधानमंत्री ने जापान के अधिकारियों से की मुलाकात।
प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पार्टी में की शिरकत, जापानी परंपरा के हिसाब से बैठकर पी चाय। इससे पहले टोक्यो के ताइमाई एलिमेंट्री स्कूल में पीएम मोदी ने शिक्षकों के संग की वार्ता, शिक्षा में सुधार पर हुई बातचीत। पीएम मोदी की जापानी पीएम शिंजो अबे के साथ 1:30 बजे द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और विकास था अहम एजेंडा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मोदी के भाषण पर देश भर के स्कूलों को दिया सर्कुलर। सर्कुलर में दिया गया आदेश, 5 सितंबर को सभी स्कूली बच्चों को लाइव दिखाएं नरेंद्र मोदी का भाषण। शाम 3 बजे से 4:45 तक चलेगा मोदी का कार्यक्रम। स्कूलों ने समय पर जताया एतराज। स्कूलों के एतराज पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, बच्चों को जोर जबरदस्ती से रोकने के लिए नहीं है सर्कुलर। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री शाम 3 बजे से 4:45 ईरानी ने स्कूली बच्चों के साथ पर सवाल जवाब जताई हैरानगी। इसका पीएम बच्चों से करेंगे बात, तो इस पर क्यों हो रही है सियासत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में पाक गृह मंत्री से नहीं करूंगा वार्ता। राजनाथ ने कहा, आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकते साथ साथ। पाकिस्तान पहले छोड़े हिंसा, फिर होगी बात। शिवसेना ने गृह मंत्री को किया आगाह। संजय राउत ने कहा, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से न करे बातचीत। आप नेता कुमार विश्वास ने भी राजनाथ के कदम को बताया सही। कहा, बंदूकों के शोर के बीच नहीं हो सकता शांति पाठ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान, कहा, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनानी होगी काडर बेस्ड पार्टी। दिग्विजय ने कहा कि राहुल गांधी को सेमिनार और जनता के बीच जाकर रखनी होगी अपनी बात, तभी होगी पार्टी मजबूत। समय समय पर उन्हें अनेक मुद्दों पर सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, पब्लिक मीटिंग्स में एक अपना जो पक्ष है रोज लोग सुनना चाहते हैं, राहुल जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए आज के मीडिया के ज़माने में साइलेंस उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री का तीखा हमला। कहा, नेताओं का पार्टी फोरम से बाहर बोलना गलत। बाय एंड लार्ज सभी डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा थे और अभी भी वो चीज वो लोग खुद मिलके कह सकते हैं। पब्लिक में कहने की क्या जरूरत खड़ी होती है मुझे पता नहीं। दक्षिण में पार्टी की जमीन तैयार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। केरल के तिरुवनंतपुर में पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। अमित शाह तिरुवनंतपुरम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए होगी चर्चा। बिहार और हरियाणा में गठबंधन टूटने पर सामना में संपादकीय लिखा, महाराष्ट्र में मजबूत रहेगी हिंदुत्व की गांठ। सामना में लिखा, जो हिंदुत्व की पीठ में खंजर घोंपने का पाप करेगा, जनता नहीं करेगी उसे माफ। अपने 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी। क्षेत्र में किया जनसंपर्क। सोनिया गांधी ने हरचंदपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी 4 सड़कों का किया लोकार्पण। क्षेत्र में जनसंपर्क पर निकली सोनिया गांधी, जनता से मिलकर सुनी समस्याएं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लॉन्च किया विधानसभा चुनाव अभियान। कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुटे। चुनावी रंग में रंगा दिल्ली विश्वविद्यालय। पोस्टर वॉर से कैंपस का बुरा हाल। लव जिहाद मामले में आरोपी रकीबुल और रंजीत की पुलिस हिरासत 3 दिन और बढ़ी। कोर्ट में हुई थी पेशी।
रांची के प्लेयर अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे, रंजीत का आरोप, मीडिया ने उसे बना दिया है डॉन। आप लोगों ने मेरा इतिहास निकाला है, मैं चाहता हूं कि आप इसके इतिहास को निकालें। क्या इतिहास? आप अपने घर पे जाइए, लोगों से पता कीजिए। बदायूं के चर्चित कटरा सादतगंज कांड के आरोपी 2 पुलिस कांस्टेबल को जमानत, 90 दिन बिताने पर भी सीबीआई नहीं दाखिल कर पाई आरोप पत्र। गुजरात के नर्मदा में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले की सरेआम पिटाई। असम के डिब्रूगढ़ में पाइपलाइन में धमाका, 4 लोगों की मौत। हादसे में 10 लोग हुए घायल, घायलों में कुछ की हालत गंभीर। उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में पावर हाउस के पास टूटी नहर की दीवार, पानी ने मचाई तबाही। दीवार टूटने से तेज रफ्तार के साथ बड़ा पानी। लोहिया हेड पावर हाउस आवासीय कॉलोनी में सैलाब जैसे हालात। पावर हाउस में पानी घुसने से लाखों का नुकसान, पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप। गणपति के भक्तों का मुंबई के गोरेगांव में अनोखा चढ़ावा, 552 किलो का बनाया मोदक। मोदक की ऊंचाई करीब 1.8 मीटर, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम। विसर्जन के दिन भक्तों में बांटा जाएगा मोदक का प्रसाद, गणपति के साथ मोदक देखने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर से 10वीं चेतना यात्रा का शुभारंभ, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिखाई हरी झंडी। 360 शहरों से होती हुई करीब 25,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी चेतना यात्रा। नई सूचना तकनीक के बारे में जानकारी देना है मकसद।